हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। आज डोंट फॉरगेट मी का नेक्स्ट पार्ट फाइनली मैं एक्सप्लेन कर पा रही हूँ। थोड़ा सा टाइम मैंने निकाल लिया है। मैं अभी तक मामा के घर में ही हूँ, मैं वापस घर नहीं गई अभी तक। आज मैं रहूँगी, कल घर चली जाऊँगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। उस पार्ट में देखा था कि जान ने अपने मॉम डैड को बोला कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे साथ रहूँगा, और फिर ये बोलकर वो अपने रूम में चला गया था। स्टोरी अब आगे बढ़ जाती है। 10 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। अब जान 20 साल का हो चुका था जब वो उसने बताया था कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तब वो 10 साल का था और 10 साल के बाद वो अब 20 साल का हो चुका है। हमें उसी घर को दिखाया जाता है जहाँ पर जान रहता है। जान अपने शूज़ को पहन रहा था और धीरे धीरे पाँव दबाते हुए नीचे आया, और फिर हमें विंग की फ़ोटो को दिखाया जाता है जिसके सामने ना एक बैग रखा हुआ था, जिस बैग में बनी के जो स्टिकर होते हैं ना वो लगाए हुए थे। और फिर जान उस बैग को उठाता है और उसके पास से ना अपना स्केटबोर्ड को भी निकालता है। तभी उसकी मॉम यूं ही, आप लोग समझ ही गए होंगे उसकी मॉम कौन है, यूं ही चिल्लाते हुए बोलते कि शाहजहान। और तभी जान अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर लेता है और फिर वो दौड़ने लगता है। और तभी उसकी मॉम बोलते हैं कि शाहजहान रुको, मैंने तुम्हें मना किया ना घर से जाने के लिए कहीं भी। बदमाश बच्चे, फिर से तुम भाग रहे हो, रुक जाओ, घर में मेहमान आने वाले हैं बेटा, मत जाओ। और तभी जान बोलता है कि नहीं मॉम, मुझे कॉलेज जाना होगा, बाय। और ये बोलकर जान घर से निकल जाता है। उसकी मॉम उसके पीछे पीछे भागते हुए आता है। गार्डन में बहुत सारे गार्ड्स थे। उसकी मॉम उन गार्ड्स को बोलता है कि पकड़ो उसे, कहीं जाने मत देना। और फिर गार्ड्स जान को पकड़ने के लिए इधर उधर दौड़ने लगता है। जान भी दौड़ रहा था। वो गार्ड्स ना जान को पकड़ तो नहीं पाते हैं, एक दूसरे से टकरा जाते हैं और गिर जाते हैं। फिर जान गेट के पास जाता है और अपने मॉम की तरफ मुड़ते हुए बोलता है कि गुड बाय मॉम, फिर से शाम को मिलेंगे। और ये बोलकर जान वहाँ से जाने लगता है। तभी एक गार्ड आकर जान के सामने खड़ा हो जाता है। वो जान को बोलता है कि सर, आप ऐसे नहीं जा सकते, मैडम ने आपको मना किया जाने के लिए। और तभी जान उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि क्या तुम कभी मुझे पकड़ पाए हो। और ये सुनकर वो गार्ड अपने सिर को ना में हिलाते हुए बोलता है कि नहीं सर। और फिर जान अपने बैग को अपने कंधे में लगाते हुए बोलता है कि तो तुमने सोचा कैसे कि तुम मुझे आज भी पकड़ लोगे। और फिर स्केटबोर्ड को अपने पैरों के तले रखता है और अपने पैरों को उसके ऊपर रखने के बाद बोलता है कि अंकल हट जाओ, नहीं तो मेन पॉइंट पर लग जाएगी ना, तो आपकी बीवी आपसे नाराज़ हो जाएगी। ये सुनकर वो गार्ड बोलता है कि क्या, रुको। और तभी वो गार्ड सामने से हट गया और जान फुल स्पीड में अपने स्केटबोर्ड को लेकर घर से निकल जाता है। उसकी मॉम चिल्लाते हुए बोलता है कि जान, तुम एक बार घर आओ, उसके बाद तुम्हें बताता हूँ कितनी बार मना किया है। आज तुम्हारा बर्थडे है और इतने सारे मेहमान आने वाले हैं, मैंने मना किया, मेरी बात सुनो, वापस आओ बदमाश बच्चे। और जान उसकी मॉम को बाय बाय बोलते हुए वहाँ से चला जाता है। उसकी मॉम बोलता है कि एक काम ढंग से नहीं कर सकते तुम, उसको पकड़ नहीं पाए। और तभी वो गार्ड्स बोलते हैं कि मैडम, उसने मुझे उल्टी सीधी बातें बताई। और तभी उसकी मॉम बोलते हैं कि चुप रहो तुम लोग, निकम्मे कहीं के, किसी काम के नहीं हो तुम लोग। और फिर उसकी मॉम वो बोलकर अपने किचन में चला जाता है काम करने के लिए। किचन में जाने के बाद उसकी मॉम खाना बनाने लगता है और फिर हमें जान को दिखाया जाता है। जान ने ब्लैक कलर के शूज़ पहने हुए थे और फिर वो बोल रहा था और तेज़ और तेज़, और अपने स्केटबोर्ड को और तेज़ चला रहा था। जान ने अपने अंदर एक रेड कलर का टी शर्ट पहना हुआ था और उसके ऊपर एक ब्लैक कलर का जैकेट पहना हुआ था। उसके बाद उसके लिप्स को दिखाया जाता है, वो मुस्कुरा रहा था, उसके बनी टीथ्स बाहर निकले हुए थे, उसके लिप्स के नीचे एक काला तिल था। उसकी आंखें को दिखाई जाती है, उसकी आइज़ बहुत क्यूट थी और उसकी काले जो बाल है वो हवा में लहरा रहे थे। और जान अपनी स्पीड को बढ़ाते हुए बोलता है कि और तेज़ और तेज़, और जान और तेज़ से जाने लगता है। फिर जान की पूरी बॉडी को दिखाया जाता है। उसके हाथ में एक घड़ी थी, स्मार्ट वॉच। और फिर हमें जान को अच्छे से दिखाया जाता है पूरी बॉडी को, वो बिल्कुल विंग जैसा दिखता है, लग रहा है कि ये बिल्कुल विंग है। और फिर वो कॉलेज के सामने आता है, उसके सारे दोस्त कॉलेज के सामने उसका इंतज़ार कर रहे थे। जान अपने स्केटबोर्ड को अपने हाथ में लेता है और उनके पास आके हाई फाई लेता है। और फिर जान को उसका दोस्त बोलता है कि हे डूड, तुम इतने लेट क्यों किया? तुम्हें पता है हम तुम्हारा कब से इंतज़ार कर रहे थे। तभी एक फ्रेंड बोलता है कि जान, तुम्हारे घर में इतनी महंगी महंगी कार है, तुम्हारा पापा इस शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन है, तो फिर तुम कार में ना आके हमेशा अपना स्केटबोर्ड को लेकर क्यों आते हो। तभी जान उसकी शोल्डर पर अपना हाथ रखते हुए बोलता है कि भाई, मुझे ना ज़्यादा दिखावा पसंद नहीं है,
और मैं हमेशा नॉर्मल रहना चाहता हूँ, मुझे इतना सब कुछ पसंद नहीं है। ये सुनकर एक और दोस्त बोलता है कि वैसे भी तुम बहुत अच्छे हो, तुम हमेशा पोर लोगों की मदद करते हो। और ये बोलकर ही वो सब हंसने लगते हैं। फिर तभी वहाँ पर दो लगातार एक साथ चलते हुए दो ब्लैक कार आकर रुकते हैं। उसके बाद एक वाइट कलर का कार आकर रुकता है और फिर से पीछे दो ब्लैक कलर का कार आकर रुकता है। और फिर सारी लड़कियाँ, सारी ओमेगाज, सारी मेल ओमेगाज, सारी फीमेल ओमेगाज उसकी तरफ देखने लगे, उस कार की तरफ। और सब लोग अपनी मेकअप्स, अपनी बालों को ठीक करने लगे, अपने ड्रेस को ठीक करने लगे। हे वो आ गया, देखो देखो वो आ गया, कॉलेज का सुपर हैंडसम बॉय आ चुका है। वाह, मैं कितना एक्साइटेड हूँ इससे मिलने के लिए। सारी लड़कियाँ गॉसिप कर रही थी। सारे के सारे लड़कियाँ, जितनी सारी ओमेगाज थी, फीमेल ओमेगा, मेल ओमेगा, जितने सारे ओमेगाज, जितने सारी लड़कियाँ थी ना, वो अपने अपने फ़ोन को निकालता है और उस गाड़ी की तरफ अपने कैमरे को पॉइंट करता है, उसकी फ़ोटो निकालने लगता है। फिर बहुत सारे बॉडीगार्ड्स उस ब्लैक कार से निकलता है। और तभी एक अल्फ़ा, मतलब कि जान का दोस्त, जान एक ओमेगा है और जान का एक दोस्त है, वो एक अल्फ़ा है। वो बोलता है कि सिर्फ दिखावा करता है, कितना ऐसा हैंडसम है। और तभी जान बोलता है कि नहीं, वो सच में बहुत हैंडसम है। और तभी वो बोलता है कि देखो मैं इससे ज़्यादा हैंडसम हूँ। और तभी जानो से बोलता है कि छछुंदर कहीं का। और तभी उसका फ्रेंड बोलता है कि क्या क्या कहा तुमने मुझे, मैं छछुंदर हूँ। और तभी एक और मेल ओमेगा बोलता है कि तुम तो बंदर हो, छछुंदर से भी बदतर इंसान। और तभी वो कुछ बोल नहीं जाता। और तभी जान उसके मुंह को पकड़ते हुए बोलता है कि चुप रहो, हमें देखने दो। और फिर तभी उस गाड़ी की तरफ दिखाया जाता है। वहाँ से एक रेड कलर का टी शर्ट पहनकर, सिर में टोपी लगाकर एक लड़का अपने ब्लैक कलर की बैग को लेकर बाहर निकलता है। और तभी सारी की सारी लड़कियाँ चिल्लाने लगती है और बोलती है कि वाह, देखो देखो कितना हैंडसम लग रहा है ना। और तभी एक लड़की रेड कलर का ड्रेस पहनकर, अपने पैरों में हाई हील्स पहनकर, अपनी बैग को लेकर बाहर आता है। और वहाँ पे जितने सारे अल्फाज थे ना, वो सब लोग बोलते हैं कि अरे बाप रे, देखो हमारी कॉलेज की ब्यूटी क्वीन आ चुकी है। वाह यार, काश ये मेरी गर्लफ्रेंड होती। ये सब वो लोग बोल रहे थे। जान गाड़ी की तरफ देख रहा था। और फिर तभी एक पर्सन वहाँ से बाहर निकलता है, जिसने अपने पैरों पर ब्लैक शूज़ पहना हुआ था और उसकी ब्लैक कलर की जीन्स और उसकी रेड कलर की शर्ट और उसके ऊपर ब्लैक कलर की कोट और उसके हाथों में स्मार्ट वॉच थी और उसने सनग्लास पहना हुआ था। वो बहुत ज़्यादा हैंडसम दिख रहा था। वो गाड़ी से बाहर आते ही सारे बॉडीगार्ड्स उसके सामने खड़ा हो जाता है। और फिर तभी वो पर्सन बोलता है कि हटो, अब मैं जा सकता हूँ, हटो यहाँ से। और तभी वो सारे बॉडीगार्ड्स हट जाते हैं और फिर वो तीनों एक साथ एक ही लाइन में आने लगते हैं। सारे लड़कियाँ मानो तो पागल होके, मतलब कि वो लोग बेहोश हो जाएंगे, ऐसा हालत था उन लोगों का। वो लोग बोलते कि यार काश ये मेरा बॉयफ्रेंड होता। और लड़के और अल्फाज बोल रहे थे काश ये लड़की मेरी गर्लफ्रेंड होती। और फिर तभी वहाँ पर एक अल्फ़ा जान को बोलता है कि हे जान, तुम कितने लकी हो यार, सच में ये तुम्हारे फादर का फ्रेंड्स का बेटा है ना, बिजनेस पार्टनर का। और तभी जान बोलता है कि ठीक कहा तुमने। और पता है आज मेरा बर्थडे पार्टी है और ये बर्थडे पार्टी पे आने वाला है। ये सुनकर उसके फ्रेंड्स लोग बोलते हैं कि क्या सच में ये आने वाला है, और क्या ये ब्यूटी क्वीन भी आएगी। ये सुनकर जान बोलता है कि ऑफ कोर्स, वो क्यों नहीं आएगी, वो भी आएगी ना, वो उसकी बहन है। और ये सुनकर वो बोलता है कि वो अल्फाज बोलता है कि तब तो हम सब लोग ज़रूर जाएंगे। और तभी जान बोलता है कि अगर तुम लोग नहीं गए ना तो देखना मैं तुम लोगों को ना गोलियों से उड़ा दूंगा। ये सब सुनकर वो सब जितने सारे अल्फाज थे ना वहाँ पर, वो सब हंसने लगते हैं। और तभी वो पर्सन आकर जान के पास खड़ा होता है और अपने सनग्लास को उतारता है। उतारने के बाद बोलता है कि हे शाहजहान, हैप्पी बर्थडे, कैसे हो तुम। ये सुनकर जान बोलता है कि थैंक यू सो मच। और फिर तभी वो पर्सन बोलता है कि मैं तुम्हें गिफ्ट शाम को दूंगा, है ना। और तभी ये सुनकर जान बोलता है कि कोई बात नहीं, वैसे भी तुम्हारे विश ही काफ़ी है। तभी उसके दोस्त लोग बोलते हैं कि क्या बात है, तुम उससे गिफ्ट नहीं लोगे। जानू से एक मुक्का मारते हुए बोलता है कि चुप रहो यार। और तभी वो पर्सन बोलता है कि तो फिर चले अंदर। और तभी जान बोलता है कि ठीक है। और तभी वहाँ पर जो रेड कलर का टी शर्ट पहना हुआ लड़का था वो बोलता है कि हे शाहजहान, तुम मुझे इग्नोर कैसे कर सकते हो। और ये सुनकर जान बोलता है कि अरे वेनिंग, मैं तुम्हें इग्नोर कैसे कर सकता हूँ। और जो कॉलेज की ब्यूटी क्वीन है उसका नाम वेन किंग है।
वेनकिंग बोलते कि सिर्फ उसे नहीं, तुमने मुझे भी इग्नोर किया। और ये सुनकर जान बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो वेनकिंग, सॉरी। और ये सुनकर वेनकिंग बोलते कि कोई बात नहीं, हैप्पी बर्थडे। और तभी वेनकिंग बोलता है कि हैप्पी बर्थडे। वेनचाओ बोलता है कि मैंने पहले विश किया है तुम दोनों से। तो इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ, जो लोग गाड़ी से उतरे वो लोग वेन फैमिली से है। जिसने पहला कदम रखा था रेड कलर का टी शर्ट पहनकर, उसका नाम है वेनिंग। उसके बाद जो लड़की ब्यूटी क्वीन उतरी थी उसका नाम है वेनकिंग। और उसके बाद जो हैंडसम उतरा उसका नाम है वेनचाओ। तो ये तीनों कॉलेज का सबसे पॉपुलर स्टूडेंट है, सबसे खूबसूरत दिखने वाले। और हमारा जान तो है ही खूबसूरत। और एक बात बता दूँ, वेनकिंग, वेनिंग और वेनचाओ तीनों भाई बहन हैं, खुद के भाई बहन, ठीक है। और दूसरी बात बताओ तो विंग का पापा और वेनचाओ का पापा दोनों ही बिजनेस पार्टनर हैं। उन दोनों का ही बिजनेस एक साथ ही है, ठीक है। और दूसरी बात बताओ तो हमारा जान को वेनचाओ लाइक करता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। सो फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं स्टोरी की। इधर हमें जान को दिखाया जाता है जो कि अब कॉलेज के अंदर जाता है वेनचाओ, वेनकिंग के साथ। और फिर सीन चेंज होता है, हमें यूही को दिखाया जाता है जो कि किचन में खाना बना रही थी। बहुत सारे सर्वेंट भी थे जो लोग काम कर रहे थे। और घर को ना डेकोरेट किया जा रहा था, बाहर गार्डन को भी डेकोरेट किया जा रहा था, क्योंकि आज हमारा क्यूट सा बनी का बर्थडे है, हमारा शाहजहान का बर्थडे है। इसीलिए उसका पापा ने एक बहुत ही बड़ा पार्टी रखा था, ग्रैंड पार्टी, जिसमें बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े फैमिली मेम्बर्स के जो बच्चे आने वाले हैं, बहुत अमीर घर के इंसान आने वाले हैं, सेलिब्रिटी वगैरह सब आने वाले हैं। इसीलिए बहुत ही अच्छे तरीके से पूरे घर को डेकोरेट किया जा रहा था, पूरे घर को। उसकी मॉम जब काम कर रही थी ना किचन में, तब उसकी घर की डोरबेल बजता है। उसकी मॉम मतलब कि यूही बोलती है कि एक सर्वेंट को यूही बोलते हैं कि अरे जाओ दरवाज़ा खोलो, देखो शायद मेहमान आ चुके होंगे। और फिर तभी दरवाजे को खोला जाता है और फिर हमें लान यू को दिखाया जाता है। लान यू, जियांग चंग का और लैन सिचन का बेटा लान यू अपने वाइफ के साथ अंदर आता है। और तभी यू ही उन्हें देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। फाइनली वो लोग अमेरिका से वापस आ चुके थे और उसकी वाइफ को और लान यू को हमारी यू ही हेलो बोलती है। और फिर वो दोनों अंदर आते हैं और फिर वो दोनों बैठ जाते हैं और फिर तभी कुछ सर्वेंट आके उन दोनों की जो सामने जो टेबल था उसके ऊपर कोल्ड ड्रिंक्स रखते हैं। तभी यू ही लैन यू को पूछती है, यू तुम्हारा बेटा कहाँ है? तुमने बताया था ना तुम्हारा एक बेटा है। और तभी यू बोलता है कि मेरा एक बेटा है, और पता है वो आके ही ना चाइना में उसके जितने सारे दोस्त थे उन सब के साथ बाइक रेस करने गया है। और फिर हमें उसके बेटे को दिखाया जाता है जो कि हेलमेट लगाकर बाइक रेस में अपने बाइक को फुल स्पीड में चला रहा था और फिर वो फर्स्ट भी आया। यहाँ पर उसके चेहरे को दिखाया नहीं गया है, सो प्लीज़। उसके बाद सीन चेंज होकर हमें यूही को दिखाया जाता है और लानी को दिखाया जाता है। और फिर यूही बोलता है कि मैं तुम्हारे उस बच्चे को देखना चाहता था और वो आया नहीं, उल्टा वो बाइक रेस में चला गया। तभी एक आवाज़ आता है, आंटी मैं आ चुका हूँ। और यह आवाज़ सुनकर यूही की धड़कन तेज़ हो जाती है। ये आवाज़ वो पहचानता है जैसे कि उसे किसी अपने ने बुलाया है। ये आवाज़ बहुत ज़्यादा जानी पहचानी सी है। यूही तुरंत दरवाजे की तरफ देखता है। वहाँ से एक ब्लैक कलर का जीन्स पहनकर, वाइट कलर का शर्ट पहनकर एक लड़का अंदर आता है। ये एक अल्फ़ा है जो कि 21 साल का है। उसे देखकर यूही अपनी चेयर से उठ जाता है, अपने सीट से उठ जाता है। वो सिर्फ उसे ही देख रहा था अपनी बड़ी बड़ी आँखों से। उसे पूरा नीचे से ऊपर तक यूं ही अपनी आँखों को लेकर सिर्फ देख रहा था। उसे अपनी आँखों पर विश्वास नहीं होता है। उसे देखने के बाद वो लान वांगजी की फ़ोटो की तरफ देखता है और फिर से वो उसे ही देखता है। और फिर वो पर्सन अंदर आता है, मतलब कि वो लड़का अंदर आता है, वो अल्फ़ा अंदर आने के बाद बोलता है, हेलो आंटी, आप मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो? और तभी यूं ही अपनी कपकपाते वॉइस से बोलता है कि हेलो, तो तुम्हारा नाम क्या है? और तभी यूं बोलता है कि तुम भी चौंक गई ना? सच में हमेशा सब लोग चौंक ही जाते हैं, ये बिल्कुल अंकल जैसा दिखता है।
और इसका नाम ईबो है। ये सुनकर यूँ ही बोलता कि हेलो ईबो, तो तुम बिल्कुल मेरे फादर जैसे दिखते हो। और फिर तभी ईबो लानवांग जी की फ़ोटो की तरफ देखता है और बोलता है कि रियली, मैं क्या ऐसे ही दिखता हूँ? और फिर यूँ ही बोलता है कि हाँ बिल्कुल। और फिर ईबो अपने आंटी की तरफ देखते हुए बोलता है कि आंटी, मैंने सुना है कि आप बहुत अच्छी खाना बनाती हो। ये सब बात छोड़ो, मैं किसके जैसा दिखता हूँ? मैं ये सुनकर तंग आ चुका हूँ। सब लोग बोलते हैं कि मैं दादाजी वांग जी की तरह दिखता हूँ। मैं सेम टू सेम उसके जैसा हूँ। प्लीज़ प्लीज़ मुझे खाने दीजिए, मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है। ये सुनकर यूँ ही बोलता है कि ठीक है बेटा, आ जाओ, बैठ जाओ, मैं तुम्हें अभी खाना देता हूँ। और फिर खाना सर्व होता है। इधर हमारा जान अब कॉलेज से वापस आ चुका था और वो पीछे से आ रहा था। मतलब कि वो घर के जो पीछे का डोर होता है ना, वहाँ से आ रहा था। वो धीरे धीरे अपने शूज़ को अपने हाथ में लेकर रेंगते हुए एक क्यूट बनी की तरह अंदर आता है। और फिर वो दरवाजे को ध्यान से पूरा धीरे से लॉक करता है और उसके बाद पीछे मुड़ता है। और उसके बाद वो जो सामने का नज़ारा देखता है ना, उसकी पूरी बॉडी येलो हो जाती है। उसकी मॉम खड़ी थी अपनी कमर में हाथ रखकर। और फिर उसकी मॉम बोलता है कि अच्छा, अब तुम ऐसे चोरी छिपे अंदर आ रहे हो? ये सुनकर जान बोलता है कि वो सामने ना डेकोरेट चल रहा है, तो मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। और तभी उसकी मॉम उसके कान को पकड़ लेता है, बोलता है कि बदमाश बच्चे कहीं के। और फिर तभी जान बोलता है कि मॉम दर्द हो रहा है, प्लीज़ छोड़ो ना। और तभी उसकी मॉम बोलती कि बदमाश बच्चे कहीं के, मैंने तुम्हें कितनी बार बताया कि घर में गेस्ट आने वाले हैं, बट मेरी बात तुम सुनते कहाँ हो? तुम्हारे अंकल आंटी कब आ चुके हैं और कब से मुझे बोल रहे हैं कि जान कहाँ है? अब तुम बताओ, मैं उन्हें क्या जवाब दूँ? तुम्हारा बर्थडे है आज और आज के दिन तुम्हें कॉलेज जाना था। तभी जान बोलता है कि मॉम प्लीज़, मेरे दोस्तों को मैं इन्वाइट करना भूल गया था। तुम कौन सी बात याद रखते हो? तुम हमेशा भूल जाते हो। अब तुमने अपनी शर्ट को इतना गंदा क्यों किया है? और तभी जान बोलता है कि मॉम, मैं वो बास्केटबॉल खेल रहा था। तुम कभी सुधरोगे नहीं। तुम्हें देखकर कौन बोलेगा कि तुम इतने बड़े बिजनेसमैन के बेटे हो? ये सुनकर जान बोलता है कि मॉम प्लीज़, मुझे ये सब सुनना पसंद नहीं है, मुझे नॉर्मल लाइफ पसंद है। ये सुनकर उसकी मॉम बोलता है कि अब तुम ऐसे कपड़ों को लेकर उनके सामने जाओगे, तुम्हारे अंकल के सामने जाओगे, आंटी के सामने जाओगे, तुम्हारे ब्रदर के सामने जाओगे। ये सुनकर जान बोलता है कि नहीं मॉम, मैं चुपके से अपने कमरे में जाऊंगा पीछे के दरवाजे से, और फिर मैं अपने ड्रेस चेंज करके शावर लेकर बाहर आ जाऊंगा और फिर उनसे बात करूंगा ना मॉम, प्लीज़ मुझे मौका तो दो। फिर जान की मॉम बोलते हैं कि ठीक है, जल्दी जाओ और अपने आप को ठीक करो और फ्रेश होकर नीचे आओ जल्दी, ठीक है? और तभी जान बोलता है कि ठीक है मॉम, मेरी स्वीट मॉम, आप कितनी अच्छी हो। और फिर जान वहाँ से चला गया अपने रूम में। इधर ईबो खाना खा रहा था। जान अपने रूम में था। फिर वो शावर लेता है और उसके बाद बाहर आता है और फिर अपने बालों को संवारता है और उसके बाद उसका फेवरेट ब्लैक शर्ट को पहनता है, अपने ब्लैक पैंट को पहनता है। और उसके बाद वो अपने आप को मिरर में देखता है और फिर धीरे धीरे अपने रूम के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। अपने दरवाजे को ओपन करने के बाद वो एक अच्छा बच्चा की तरह बाहर आता है और अपने दरवाजे को लॉक करता है। इधर हमारा ईबो खाना खा रहा था नीचे बैठकर, और हमारे जान को दिखाया जाता है जो कि सीढ़ियों से नीचे आ रहा था। जब लान यू जान की तरफ देखता है तो वो पूरा हैरान हो जाता है और फिर यूँ ही उसे नोटिस करती है। फिर यूँ ही उसे बोलता है कि क्या तुम चौंक गए? लान यू बोलता है कि ये कैसे हो सकता है, ये तो बिल्कुल अंकल विंग जैसा दिखता है। और तभी यूँ ही बोलता है कि और तभी यू बोलता है कि क्या ये सच में जान है ना? ये सुनकर ईबो अपने डैड की तरफ देखता है और बोलता है कि क्या? और फिर ईबो देखता है इसकी डैड सीढ़ियों की तरफ देख रहा है। ईबो अपनी नज़र को सीढ़ियों की तरफ ले जाता है और फिर वो सीढ़ियों के ऊपर जो नज़ारा देखता है, उसे देखने के बाद उसके मुंह से जो खाना था वो नीचे गिर जाता है। जान इतना खूबसूरत लग रहा था और वो नीचे आ रहा था। वो नीचे आते वक्त सबको देख रहा था, स्माइल कर रहा था। जान की 2 बनी टीट्स दिखाई दे रहे थे जो कि बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था। ईबो उसे देखने के बाद उसके हाथ से चॉपस्टिक गिर जाती है और वो खड़ा हो जाता है। उसकी मुंह पर खाना लगा हुआ था, उसके खाना भी नीचे गिर गए थे। वो सिर्फ जान को ही देख रहा था। फिर ईबो जान को देखते हुए बोलता है कि विंग,
सो फिर गाइस इस पार्ट को यहीं पर ही ख़त्म करती हूँ। तो मिलती हूँ एक और न्यू पार्ट में। तब तक के लिए खुश रहना, हेल्दी रहना। बाय बाय।